बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरदास न केवल गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, बल्कि उसकी बहादुरी के भी चर्चे थे। उसने कभी किसी से हार मानना नहीं सीखा था, चाहे कोई भी समस्या हो। हरदास अपनी चतुराई से उसे सुलझा लिया करता। एक दिन उसने अपने दोस्तों के बीच कहा, मैं यमराज को भी चुनौती दे सकता हूँ। सब हंस पड़े। यमराज को चुनौती? क्या तुम पागल हो गए हो? उसके दोस्तों ने कहा। लेकिन हरदास की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह यमराज से सामना करके दिखाएगा। कुछ दिनों बाद जब हरदास अपने खेत में काम कर रहा था, एक घने बादल से ढका काला घोड़ा आसमान से उतरता हुआ दिखा। घोड़े की पीठ पर एक बड़ा और डरावना आकृति थी, यमराज। उनके हाथ में काला चक्र और गले में माला थी, और उनकी आंखों में एक अजीब सी गर्मा थी। यमराज बोले, हरदास, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ यमलोक चलना होगा। हरदास थोड़ा हिला, लेकिन उसने अपनी बहादुरी नहीं छोड़ी। यमराज महाराज, मैं तैयार हूँ, परंतु क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलेंगे? अगर मैं जीत गया तो आप मुझे कुछ और समय जीने का अवसर देंगे। यमराज ने अपनी भयंकर हंसी से आकाश बुझा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? ठीक है, बताओ क्या खेल खेलना चाहते हो? हरदास ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, यह एक साधारण खेल होगा। हम शतरंज खेलेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूँगा, और अगर मैं जीत गया तो आप मुझे 100 साल और जीवन दान देंगे। यमराज को यह प्रस्ताव मज़ेदार लगा। वह खुद भी शतरंज खेलने में माहिर थे, और उन्हें विश्वास था कि कोई भी इंसान उन्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, यमराज बोले, तुम्हारे पास आखिरी अवसर है, चलो खेलते हैं। दोनों बैठ गए और शतरंज की बाजी शुरू हुई। हरदास जानता था कि यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी है। उसने सोचा कि अगर वह यमराज को धोखा देने की कोशिश करेगा तो वह उसे महंगा पड़ सकता है। इसलिए उसे अपनी बुद्धि और चतुराई से ही जीतना होगा। बाजी के पहले कुछ चालों में ही यमराज ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। उनकी चालें तेज और खतरनाक थीं। हरिदास का मन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने संयम रखा और ध्यान से खेलता रहा। उसने अपनी चालें इतनी सूझबूझ से चली कि यमराज भी दंग रह गए। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, हरदास की रणनीति साफ हो गई। वह यमराज को धीरे धीरे फंसाने लगा। आखिरकार एक ऐसा समय आया जब हरदास ने अपनी चाल चलकर यमराज के राजा को चारों ओर से घेर लिया। यमराज ने देखा कि वह हारने वाले हैं। वह कुछ समय के लिए चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हरदास, तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारी बुद्धि और धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। जैसा वादा था, मैं तुम्हें 100 साल का जीवन दान देता हूँ। हरदास ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी यमराज ने एक और शर्त रखी। 100 साल बाद जब मैं दोबारा आऊँगा तो हम फिर से खेलेंगे। अगर उस वक्त भी तुम जीत गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें बिना किसी शर्त के मेरे साथ चलना होगा। हरदास ने यह शर्त स्वीकार कर ली और यमराज चले गए। लेकिन अब हरदास के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उसे अगले 100 साल तक न केवल अपनी बुद्धिमानी बनाई रखनी थी, बल्कि उसे और भी बेहतर बनाना था, ताकि वह अगली बाजी में भी यमराज को हरा सके। 100 साल बीत गए। हरदास अब बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई पहले से भी ज़्यादा प्रबल हो चुकी थी। यमराज एक बार फिर से आए। इस बार भी उन्होंने शतरंज की बाजी खेली, और फिर से हरदास ने अपनी बुद्धि और चतुराई से यमराज को मात दे दी। यमराज ने हंसते हुए कहा, हरदास, तुम सचमुच अद्भुत हो। अब मैं तुम्हें अमृत का वरदान देता हूँ। और यमराज उसे छोड़कर चले गए।
यह जानते हुए कि हरदास ने उन्हें 2 बार चुनौती देकर हरा दिया। हरदास अब अमर हो चुका था। गांव के लोग उसे एक दिव्य व्यक्ति की तरह मानने लगे और उसकी कहानियाँ हर जगह फैल गईं। वह अब भी गांव में रहता है। कभी कभी अपने दोस्तों को यमराज के साथ खेले गए खेलों की कहानियाँ सुनाता है और हंसता है। इस तरह एक साधारण इंसान ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से यमराज को चुनौती दी और जीत हासिल की। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।